दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। सोचिए, एक माँ जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करती है, उसकी परवरिश, उसके सपने और उसकी खुशियाँ जो उसी माँ की गोद से निकलता है, और वही बेटी एक रात हथौड़ा उठाए और अपनी उसी माँ के सर पर ताबड़तोड़ वार करे, तो क्या आप यकीन करेंगे? रात का सन्नाटा, चारों तरफ की खामोशी, घर के अंदर कमरे में चीखों की गूंज, और उस कमरे से बाहर पड़ोसियों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि उस कमरे के अंदर एक माँ अपने ही खून के हाथों मौत से जूझ रही है। लेकिन सबसे खौफनाक पल तब आया जब उस लड़की को अपनी माँ की हत्या करने के बाद चैन की नींद नहीं आई, क्योंकि वो चैन की नींद सो ही नहीं पाई। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। वो आधी रात को उठी और तेज धारदार हथियार लेकर के माँ के गले पर जोर से बार बार वार की। माँ के गले को गर्दन से अलग कर दिया और उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दिया। और फिर दुनिया के सामने बनने लगी एक मासूम बेटी, और लोगों को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला करके बताने लगी कि मेरी माँ को किसी ने मार दिया है। लेकिन दोस्तों, सच हमेशा छुपता नहीं है। उस मासूम चेहरे के पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ था। जिस राज को आप जानेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हे हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल अंधेरे राज पर। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये हैदराबाद के इलाके का घटना है। हैदराबाद के इलाके में एक थाना आता है बिजली मेटला। उसी थाने में 24 जून के रात को करीब 3 से 4 बजे के बीच थाने की फ़ोन की घंटियां बजने लगती है। जब 2-3 बार ये घंटियां बजती है तो वहाँ पे रहने वाले पुलिस फ़ोन उठाते हैं और मालूम करते हैं कि क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से रोने और बिलखने की आवाज़ आती है। एक बच्ची रो रो करके कहती है, आप जल्दी मेरे घर आइए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये मेरी माँ को मार दिया है। जब पुलिस के कानों में ये आवाज़ पहुंचती है कि कोई बच्ची दूसरी तरफ से रो रो करके बता रही है कि उसकी माँ को मार दिया गया है, तो पुलिस लोकेशन मालूम करती है। पुलिस के पूछने पर वो बच्ची बताती है कि बिजली मेटला थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है मेडचल, मैं उसी गांव की रहने वाली हूँ और मेरा नाम तेजश्री है। पुलिस आनन फानन अपनी जीप निकालती है और मौके पर जाकर के पहुंचती है। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले मोहल्ले वाले भी जमा हो चुके थे और उसके रिश्तेदार भी आ चुके थे। पुलिस जब जाकर के मालूम करती है कि किसका हत्या हुआ है, कहाँ है बॉडी, तो बच्ची बताती है मेरी माँ उधर है और उसको मार दिया गया है। जब पुलिस जाकर के उस लाश को देखती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस बेरहमी से उसके सर को कुचला गया था, इस बेरहमी से उसकी गर्दन को काटा गया था, इस बेरहमी से उसके सीने को छलनी किया गया था, कि पुलिस भी समझ नहीं पाती है कि आखिर इसको क्यों मारा गया है। पुलिस सोचती है किसी आपसी रंजिश की वजह से मारा है या फिर किसी ने किसी चीज़ का बदला लिया है। पुलिस उस बच्ची से पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो वो बच्ची बताती है कि मैं अपने रूम के अंदर सोई हुई थी, मेरी माँ कमरे से बाहर चारपाई पर सोई हुई थी। करीब 3 बजे मुझे कुछ खटपट की आवाज़ आई। जब मैं बाहर निकल करके देखी तो 3-4 लोग मेरी माँ को मार चुका था, और मुझे देखते ही फ़ौरन सीढ़ी से छत की तरफ जाता है और छत से छलांग लगा करके भाग जाता है। लेकिन पुलिस को ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि जब 3-4 लोग उसकी माँ को मार चुका था तो बच्ची को क्यों नहीं, उसकी माँ को मारा, बच्ची को जिंदा क्यों छोड़ा। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि उस मरने वाली औरत यानी अंजलि जिसका नाम होता है, उसकी उम्र 39 साल की होती है। उसकी बड़ी बहन उसी वक्त आती है और पुलिस से पूछती है कि आखिर मेरी बहन को किसने मारा। पुलिस जब कुछ नहीं बताती है तो वो उसकी बेटी से पूछने लगती है, तो उसकी बेटी फिर से दोबारा वही कहानी बताती है जो पुलिस को बताई थी। लेकिन उसकी बहन कहती है कि मेरी बहन को किसी ने मारा नहीं है, मेरी बहन का किसी ने हत्या नहीं किया है, बल्कि मेरी बहन को मारने वाला खुद उसकी बेटी है, मेरी बहन को खुद उसकी बेटी मारी है। पुलिस कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है। तब वो लिखित रूप में मोहल्ले वालों के सामने लिख करके देती है कि मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की अपनी बेटी है, क्योंकि वो इसी गांव में रहने वाला शिवा नाम के लड़के के गलत संबंध में था, जो कि उसकी माँ को पता था। और आज से 4-5 दिन पहले वो उस लड़के के साथ भाग गई थी। इसकी माँ अंजलि बिजली मेटला थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जब पुलिस रिपोर्ट मिलने पर उन दोनों को पकड़ करके दोनों के परिवार के हवाले कर दिया था, क्योंकि दोनों नाबालिग थे।
और जब पुलिस को लिखित रूप में शिकायत मिलती है तो पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल स्टार्ट करती है और पुलिस तेजश्री यानी अंजलि की बेटी की फ़ोन जब्त कर लेती है। और जब उस फ़ोन के कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उस रात तेजश्री अपने प्रेमी शिवा से पूरी रात बात की है और इसी के बिना पर शिवा और तेजश्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद उन दोनों से सख्ती से मालूम करती है तो वो दोनों सारी बातें उगल देती है। तेजश्री कहती है, मैं 10वीं की छात्रा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और इसी स्कूल के दौरान मुझे शिवा से प्रेम हो गया और हम दोनों एक साथ रहा करते थे। और तेजश्री बताती है कि वो दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे और एक दूसरे जगह घूमने भी जाया करते थे आपस में मिल करके। लेकिन ये बात तेजश्री की माँ को पसंद नहीं था। तेजश्री की माँ ने तेजश्री को बहुत ही समझाई थी और उसका फ़ोन भी छीन करके अपने पास रख ली थी। अब तेजश्री परेशान हो जाती है, शिवा से उसका बात नहीं होता है। तेजश्री का स्कूल आना जाना सब बंद कर दिया जाता है। तेजश्री जब काफ़ी परेशान होती है तो शिवा एक दूसरा फ़ोन ले जा करके तेजश्री को देता है और फिर उन दोनों का बात आपस में चालू हो जाता है और दोनों प्लान बनाता है कि माँ को ही बीच से ख़त्म कर दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टी पर वो दोनों राज करने लगे। और इसी प्लान के तहत 24 जून के रात को तेजश्री अपने प्रेमी शिवा को उसके छोटे भाई के साथ अपने घर में बुलाता है और हथौड़े से अपनी माँ के सर को कुचल करके मार देती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब रिश्तों के बीच का भरोसा टूट जाता है तो नफ़रत और मोहब्बत के बीच की लकीर ही मिट जाती है। एक माँ जो अपनी इस बेटी को जन्म दिया, उसी बेटी ने अपनी माँ के मौत का घाट उतार दिया। आपके हिसाब से क्या सिर्फ मोहब्बत में अंधा होकर इतना बड़ा जुर्म किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि अदालत को इस लड़की के हक़ में क्या फ़ैसला सुनाना चाहिए। इसे सज़ा मिलनी चाहिए या फिर इसे बाइज़्ज़त रिहा कर देनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।